सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चार बेटे को और देखें सब्जेक्ट जूलॉजी के लिए फर्स्ट सेमेस्टर अर्थात एमजेसी फर्स्ट का पेपर फर्स्ट फ्रेंड्स और जो डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेटा का पेपर है फ्रेंड्स। और इसके पार्ट 1 में कंपलसरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेट किए जाते हैं जिसकी संख्या होती है 10। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है जैसा कि मैंने पूर्व में बताया। और आज हम बढ़ते हैं पार्ट 1 के लिए अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सिलेक्शन के लिए। और हम देखते हैं इस पर आधारित अपना पहला वीडियो सेट नंबर 1। और सेट नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड द ट्रिप्नोसोमा इज ए प्रोटोजोन फ्लैजेलेट पैरासाइट कॉज ए ट्रिप्नोसोमा एक प्रोटोजोआ फ्लैजेलेट परजीवी कारण बनता है किसका? तो स्लीपिंग सिकनेस का, निद्रा रोग का। आगे हम बढ़ते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ हो जाएगा ट्रिप्नोसोमा का संचरण किसके माध्यम से होता है? द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रिप्नोसोमा ऑकर्स थ्रू बाय व्हिच इट इज द सीसी फ्लाई व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रिप्नोसोमा from one person to another person which causes the disease sleeping sickness as you know। और इसी प्रकार हिंदी अंग्रेजी एक्सप्लेनेशन के साथ हम पूरे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के सेट को सोल्व करते रहेंगे फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 द कालाजार और डमडम फीवर और द एस्पाइलोमेगाली किसके कारण होता है फ्रेंड्स? तो यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है लेशमेनिया डोनोवानी के कारण होता है कालाजार। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका इज ए, एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका एक है तो यह एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है जो मनुष्य के लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन भाग में पाया जाता है। इस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं ब्लड पैरासाइट इन मॉस्किटो तो वह होता है मलेरिया पैरासाइट। और यहाँ फ्री लिविंग एनिमल इन वाटर तो यहाँ पैरामीशियम को आप रख सकते हैं। और यहाँ मलेरिया पैरासाइट है तो मलेरिया पैरासाइट क्या है फ्रेंड्स? तो यह इंट्रासेलुलर प्रोटोजोन पैरासाइट है। यह भी एक क्वेश्चन बनता है जो आने वाले एमसीक्यू में आप देखेंगे इसी वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सो हियर ऑप्शन नंबर बी दैट इज द एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका इज ए इंटेस्टिनल पैरासाइट व्हिच इज प्रेजेंट इन द लार्ज कोलन रीजन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ऐसे आप वन लाइनर बनाकर इसी प्रकार याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंडरी होस्ट ऑफ फेसियोला इज फेसियोला हेपेटिका। ये लीवर फ्लू के नाम से जाना जाता है जो सीप और गोट में लीवर को ड्राई करने का काम करती है। और यह एक घातक बीमारी है सीप और गोट के लिए। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्रेंड्स सेकेंडरी होस्ट है लेमनिया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ फेसियोला हेपेटिका इज तो जैसा कि मैंने जिक्र किया वह है पूरा नाम इसका है लेमनिया ट्रनकाटुला। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और हमने देखा कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। एंड अगर वन लाइनर बनाकर याद रखें तो इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ द फेसियोला हेपेटिका इज लेमनिया ट्रनकाटुला। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। एंड इंट्रासेलुलर प्रोटोजोन पैरासाइट एक अंतःकोशिकीय प्रोटोजोआ परजीवी है तो जैसा कि मैंने बताया वह है आपका प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन रीजन में पाए जाने वाला प्रोटोजोआ है। एस्केरिस एक राउंड वर्म है फाइलम निमेटोहेलमिन्थेस का और यह इंटेस्टाइन में पाया जाता है।
जबकि ट्रिप्नोसोमा का रिलेशन ब्लड से है। यह ब्लड फ्लैजिलेट है और यह ब्लड में पाया जाता है, जिसके कारण अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस नामक रोग होता है। जबकि प्लाज्मोडियम इज एन इंट्रासेलुलर प्रोटोजोन पैरासाइट व्हिच कॉजेज मलेरिया इन मैन and it is transmitted from one infected person to a healthy person through the bite of the infected female Anopheles mosquito. Next question, question number 8. लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट। मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र क्या है? एक पोषक में पूरा होने वाला, दो पोषक में पूरा होने वाला, एनोफिलीज में नहीं, और नन ऑफ दिस उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर डायजेनेटिक हो जाएगा और इसे आप याद करेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट इज कंप्लीटेड इन द टू होस्ट, वन इज मैन which is secondary host and other is female Anopheles mosquito which is the primary host। यहाँ मैन को सेकेंडरी होस्ट माना जाता है। यह भी एक क्वेश्चन बनता है। क्योंकि इसमें ए सेक्सुअल फेज ऑफ लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड, और जबकि मादा एनोफिलीज में सेक्सुअल फेज ऑफ लाइफ साइकिल पूरा होता है। और इसके फलस्वरूप क्या बनते हैं फ्रेंड्स? तो इन्फेक्टिव स्टेज बनते हैं, स्पोरोजोइट बनते हैं, जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में ट्रांसमिट कर दिया जाता है मादा एनोफिलीज के द्वारा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस विल यू प्लेस प्लाज्मोडियम? प्लाज्मोडियम को स्पोरोजोआ क्लास में वर्गीकृत किया गया है। हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन आपका पहला टॉपिक है, और जितने भी फाइलम हैं प्रोटोजोआ से लेकर एकानोडर्माटा, उसके चीफ कैरेक्टर्स और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में आपको पढ़ना है। आगे हम बढ़ेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। Which one causes amoebic dysentery in human beings? तो अमेबिक पेचिस का कारण है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। अमीबा प्रोटियस की बात करें तो यह शख्स जलीय है, टीनिया सोलियम इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जिसे फीता कृमि के नाम से जानते हैं, जबकि एस्केरिस गोल कृमि के नाम से जाना जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। अमेबिक पेचिस का कारण है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, एंट अमीबा और अमीबिक पेचिस। इसे आप इस प्रकार याद रख सकते हैं। VBI क्वेश्चंस of this among the MCQ type questions which I have described in this video. Next question, question number 12. एंटोवा हिस्टोलाइटिका लिव्स इन द ह्यूमन बॉडी इन। एंटोवा हिस्टोलाइटिका का मानव शरीर में रहता है, कहाँ रहता है? कोलन में। Which colon is the region of the large intestine which is inhabited by the Entamoeba histolytica, a parasitic protozoan which causes amoebic dysentery और amoebiosis। आप इसे प्रकार याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, which of the following animals has only one host? निम्नलिखित में किस का केवल एक ही मेजबान होता है फ्रेंड्स? तो वह होता है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका which completes its life cycle in one man and it is again transmitted through the contaminated food and drinks which contain cyst, which is the infective stage of the Entamoeba histolytica. Next question, question number 14, which कालाजार डमडम बुखार या स्वाइनोगली किसके कारण होता है फ्रेंड्स? तो वह होता है यहाँ ऑप्शन नंबर डी की बात हो रही है फ्रेंड्स, डी वह होती है स्पोरोजोआ के कारण। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ट्रिप्नोसोमा बिलोंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप? ट्रिप्नोसोमा निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? तो वह संबंधित है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मेस्टिगोफोरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एंटीवा हिस्टोलाइटिका फाउंड इन कहाँ पाया जाता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन रीजन में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द पैथोजन कॉजेज अमीबाइसिस ट्रांसमिटेड थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने बताया कि फूड और वाटर जो कि कंटामिनेटेड होते हैं किससे, तो सिस्ट से। सिस्ट किसके, तो एंटीवा हिस्टोलाइटिका के। एंटीवा हिस्टोलाइटिका कहाँ पाया जाता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन रीजन में। और इसके कारण क्या होता है फ्रेंड्स, तो अमीबिक डिसेंट्री होता है या अमीबाइसिस होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ डिस्कस किया। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोन कॉजेज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। इसकी चर्चा पूर्व में हो चुकी है और वह है ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस व्हिच कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय। फिर उस क्वेश्चन को पलट के पूछा गया है। तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस is caused by a protozoa, namely it is the Trypanosoma gambians, which I have discussed in the MCQ type questions. Friends, next question. Question number 20, which of the following is the actual opening in the ciliate? So which food is ingested? निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक छिद्र है जिसके माध्यम से भोजन किया जाता है, तो वह है फ्रेंड्स साइटोफेरिंग्स। यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए साइटोसोम है वह फ्रेंड्स जिसके द्वारा भोजन लिया जाता है सिलिएट में, अर्थात पैरामीशियम एग्जाम्पल है इसका फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। सिलिएट्स में साइटोसोम वह वास्तविक छिद्र होता है जिसके माध्यम से भोजन ग्रहण किया जाता है। इन सिलिएट द साइटोसोम इज द एक्चुअल ओपनिंग थ्रू व्हिच फूड इज इंजेस्टेड। इट रेंजेस फ्रॉम ए सिंपल राउंड ओपनिंग टू द slit-like structure surrounded by the feeding membrane lens। तो भोजन झिल्ली के माध्यम से यह एक साधारण गोल छिद्र से लेकर भोजन की झिल्ली से घिरा एक छिद्रनुमा संरचना तक हो सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर ऑकर इन द टेंटिकल्स ऑफ द प्रोटोजोआ। तो निम्नलिखित में कौन सा सुरक्षात्मक संरचना सेक्टोरियम प्रोटोजोआ के आसपास में पाई जाती है, तो वह है फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर